और उनको कॉलेज पहले अलॉट होता है जिनका रैंक क्या होता है, कम होता है। तो आप क्या फॉर्म ही नहीं भर सकते। जो आपका बीए बीएससी या बीकॉम किया था वो क्या है आपका बेकार चला जाने वाला है। 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं तो कब आएगा, और अगस्त में क्या है आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो जमाना चला गया कि 240 235 220 वाला जमाना चला। मित्रों अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है आपको कुछ स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी में जैसे अगर आप क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या आपने बीटेक किया है, तो उसके लिए उसके करने के बाद में आपको बीएड या बीटीसी करना पड़ता है। बीटीसी करने के बाद में कौन कहाँ का प्राइमरी लेवल का टीचर बनता है, फिर वो अगर बीएड करता है तो जूनियर लेवल का बनता है। इस पर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बीटीसी का जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है, उसका जो फॉर्म है वो कब आएगा, तथा सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर मिलेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट एक भाई ने कमेंट किया था कि सर कितने नंबर तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, है ना। एक मैंने पिछले वर्षों में वीडियो डाला हुआ था आपके रैंक संबंधित, इसमें हर चीज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मित्रों सबसे पहले समझते हैं कि योग्यता क्या होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो हमारे बीटीसी में जो एडमिशन मिलता है वो मेरिट के आधार पर मिलता है। थोड़ा सा आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दें। फॉर्म आएगा, है ना, ये चीज आप समझ लीजिए। फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद में आपका एक आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपकी एक रैंक बनेगी, रैंक कार्ड आपका निर्धारित होगा, उसी के आधार पर आपका काउंसलिंग होगा। ये चीज आप समझ लीजिए। एक रैंक कार्ड बनने के बाद में आपका रैंक मैटर करता है, ना कि आपका नंबर। लेकिन जो आपका रैंक कार्ड होता है वो नंबर के आधार पर ही बनता है। अगर आपका नंबर ज्यादा है तो आपका जो रैंक रहेगा वो कम रहेगा, और उनको कॉलेज पहले अलॉट होता है जिनका रैंक क्या होता है, कम होता है। इस चीज को अच्छे समझ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रैंक और रैंक कार्ड कैसे बनता है ना। फिर काउंसलिंग के आधार पर आपका जो एडमिशन है वो आप कॉलेज में पा सकते हो। ये चीज आप समझिएगा। अच्छा, जो आपका काउंसलिंग होता है या रैंक कार्ड होता है वो आपके नंबर और कैटेगरी दोनों पर डिपेंड करता है मेरे भाई, तब जाकर रैंक कार्ड। जैसे मान लीजिए अगर 100 मार्क्स एक एससी का बच्चा एक है ओबीसी का या जनरल का है, तो दोनों के जो रैंक में डिफरेंट रहेगा। एससी वाले बच्चे का जो रैंक रहेगा वो कम रहेगा। रैंक कम है तो अच्छी बात है, तभी तो आपको जल्दी से कॉलेज मिलेगा ना। अगर हम बात करें योग्यता क्या है, तो आप क्या है बैचलर होने चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या है बैचलर हो, यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके पास एक स्नातक की डिग्री हो, स्नातक उपाधि क्या है आपने ले ली हो, है ना। स्नातक उपाधि यानी आपके पास क्या हो, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी स्नातक की डिग्री है उसमें आप अच्छे समझ लीजिए। अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो तो कम से कम क्या है 50% होना चाहिए। अगर 50% नहीं है तो आप क्या इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एससी एसटी से हो, एससी एंड एसटी से हो, तो आपका जो मेरिट होना चाहिए वो 45% यानी कि 45% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये मान कर चलिए। अच्छा, यही चीजें बीएड में भी लागू होती है ना। अगर आप जनरल ओबीसी तो 50% होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी से तो 45% होना चाहिए। उसमें एक कैटेगरी और आ जाता है बीएड के लिए, उसमें जो हमारे बीटेक वाले भाई होते हैं उनके लिए 55% मांगा जाता है। तो इस चीज को आप अभी से नोट कर लीजिए। ये आने वाले समय में अगर आप बीटेक करने वाले हो, बीएड या बीटीसी करने वाले हो, सेम का कंडीशन मांगा जाता है, 50% होना ही चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे। नहीं तो आप क्या फॉर्म ही नहीं भर सकते। जो आपका बीए बीएससी या बीकॉम किया था वो क्या है आपका बेकार चला जाने वाला है, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। कंपटीशन में जाओगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन इधर अगर आप आते हो तो आपको क्या है कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म से संबंधित। देखिए मित्रों, उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका फॉर्म आता है, लेकिन वो कोई भी अगर आपको किस आधार पर बताता है कि जो फॉर्म है वो कब आएगा, क्योंकि वो पिछले रिकॉर्डों को देखता है या उसका खुद का अनुभव है ना। तो मैं कई सालों से क्या आप लोग को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का अनुभव है। या अगर हम बात करें कि 2021 का 2022 का फॉर्म कब आया हुआ था, उसी के आधार पर आपको हम 23 का बताने वाले है ना। 2023 का आपको हम बताएंगे, उसके पहले हम बताएंगे कि 2022 का कब आया हुआ था, 2021 का कब आया हुआ था। इस चीज को क्या है आप अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो आप ऐसे कोई नहीं बता सकता। मैं आप बता दूं कि मई में फॉर्म आ जाएगा तो आप कैसे समझ सकते हो। तो इस चीज को आप पिछले रिकॉर्डों को देखिए और खुद समझिए कि कब कब फॉर्म आया हुआ था, है ना, तब आपको क्या है हो पाएगा।
देखिए मित्रों, जो हमारा फॉर्म होता है वो जब ही आता है जब जो हमारे ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे थर्ड ईयर में होते हैं, उनका जो बीए बीएससी या कुछ भी है वो क्या थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है तभी फॉर्म आएगा, क्योंकि नंबर के आधार पर आपका यहाँ पर होता है सब कुछ। तो जब उनका नंबर क्लियर हो जाएगा तभी यहाँ पर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनका रिजल्ट आ जाता है तभी क्या है फॉर्म आएगा। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं थर्ड ईयर में, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ही फॉर्म आएगा। ऐसे ITI बात करें तो जब 10वीं का रिजल्ट आ जाता है तब ITI फॉर्म आता है। इस आपका मेथड को समझिए, है ना। 2000 अगर हम बात करें 21 का फॉर्म कब आया हुआ था, तो मित्रों 2021 का जो फॉर्म आया हुआ था वो 20 जुलाई कब आया हुआ था। क्या आया था मित्रों, 20 जुलाई को आया हुआ था 2021 में, है ना। और ये क्या है 15 सितंबर तक क्या है फॉर्म आपका भरा गया था। 20 जुलाई से अगस्त सितंबर 2 महीना लगभग में आपका जो फॉर्म है वो भरा गया था। अच्छा, रैंक कार्ड कब इसका जारी हुआ था, ये चीज आप समझ लीजिए। रैंक कार्ड मतलब रिजल्ट कि आपका जो रैंक है वो कितना निर्धारित किया गया है, ये चीज है। रैंक कार्ड आपका आया था 21 सितंबर, यानी 15 सितंबर को एग्जाम और 6 दिन बाद आपका जो रैंक कार्ड है वो निकलकर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2022 के लिए। 2022 में कब आया हुआ था, ये डाटा एकदम क्या ऑथेंटिक है, मैंने डाटा आपको ऑनलाइन निकाला हुआ है ना। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से DLED के 2022 की अगर हम बात करें 15 जून को आया हुआ था मित्रों। कब आया था, 15 जून को आया हुआ था। और ये कब तक चला था, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। 15 जून से 26 जुलाई 1 महीना लगभग में क्या है आपको फॉर्म भरने के लिए 1.5 महीना आपको समय दिया। अच्छा, रैंक कार्ड यानी रिजल्ट कब आया हुआ था इसका, तो ये आया हुआ था 4 अगस्त। कब आया था मित्रों, 4 अगस्त को जो आपका रिजल्ट है वो आ गया था। इस चीज को आप अच्छे से समझिए, कब कब आ रहा है ये चीज आप क्या है इसी साल ले सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको इसके साथ दिख भी रहा होगा। तो देखिए 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं तो कब आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए जुलाई में आ रहा है, यहाँ पर जून में आ रहा है। तो बच्चों का जो रिजल्ट है वो मई तक कहीं एग्जाम ही होगा, तो मई तक या लास्ट अप्रैल तक होगा। तो ये आपको मानकर चलना होगा कि लास्ट जून या जुलाई में आपका जो फॉर्म है वो आएगा। ये आपको थोड़ा सा काला लग सकता है लेकिन ये सच है। जून या जुलाई तक आपके जो है वो फॉर्म आएंगे और 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिलता है। उसके बाद में अगस्त से आपकी जो काउंसलिंग है वो क्या है स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 चरणों में आपकी काउंसलिंग होती है। जब काउंसलिंग होगा तब आपको हम बताएंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जून जुलाई में आपका फॉर्म आएगा, है ना। और अगस्त में क्या है आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या है स्टार्ट हो जाएगी, है। हम बात करते हैं कितने नंबर तक क्या है सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। देखिए मित्रों, मेरे बहुत सारे मेरे भाई क्या है पॉलिटेक्निक कर भी रहे हैं, पॉलिटेक्निक हो चाहे आप क्या DLED हो, इसमें कर रहे हैं। तो इसका जो होता है, अगर हम बात करें OBC के लिए या जनरल के लिए, तो कम से कम 200 तो होना चाहिए, कम से कम 205 तक ही होना चाहिए। 200 या 200 प्लस हो तभी आपको मिल सकता है ये चीज। आप अब 205 क्या मतलब है, तो 10वीं 12वीं एंड जो आपका ग्रेजुएशन है, तीनों का जो नंबर है ऐड किया आता है तब जाकर ये बनता है। जैसे 10वीं में मान लीजिए आपका 60% था, इसमें 70 हो गया, है ना। और इसमें भी हो गया हमारा मान लीजिए 80% आ गया, हालांकि, है ना। तो आप जोड़ लीजिए 7 6 13 और 8, है ना, 21 210 हो जाएगा। ये चीज यही कैलकुलेशन इसमें चलता है ना। अगर जनरल OBC कम से कम 205 होना चाहिए, क्योंकि वो जमाना चला गया कि 240 235 220 वाला जमाना चला गया। अब बच्चे इधर से हट रहे हैं, अब क्या है 205 तक 200 प्लस है तो आपको क्या है मिलने के पूरे चांसेस हैं, चाहे जनरल OBC से हो, है ना। हालांकि ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, मैं आपको एक अनुमानों के आधार पर ही बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि हर साल का अभी जब फॉर्म आएगा उसके बाद बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, कितना मेरिट उनका है उसी के आधार पर कॉलेज मिलेगा। अभी डाटा बता पाना उतना क्या है मुमकिन नहीं है जब बच्चे फॉर्म को भरते हैं। एंड SC ST के लिए हम बात करें तो कम से कम क्या है 180 होना चाहिए, तभी आपको क्या है BTC का कॉलेज। क्योंकि सीटें जो गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट में जो सीटें होती हैं वो लगभग ना के बराबर होती हैं। तो इस चीज को देखते हुए आपको क्या है करना होगा। तो आप BED का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, BED के फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप BED कर लेते हो तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप क्या है अच्छा रैंक ला सकते हो। उसमें मेरिट का कोई मतलब नहीं होता, उसमें मेरिट की कोई वैल्यू नहीं होती है। मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि आपके जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होता है। ये चीज आप समझ लीजिए। तो अगर आप क्या है इसके बारे में कोई भी समस्या, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा तथा टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करिएगा। आप हमें वहाँ कॉल मैसेज के माध्यम से कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।